छत्तीसगढ़ का सरगुजा है और हमेशा ये माना जाता है कि सरगुजा एक शांत जगह है। अपराध बहुत कम होते हैं, लेकिन लव जिहाद जो भयानक बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, सरगुजा में हुआ है। अंजाम देने वाला है बिहार पटना का एक युवक। नाम बताएंगी खुद, ये पीड़िता हैं और इनसे पूरा मैं जानने की कोशिश करूँगा। सिर्फ इसलिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ ताकि जो दूसरी लड़कियाँ हैं वो ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि लव जिहाद बहुत ख़तरनाक हो चुका है इस दौर में। पहले तो ये बताइए कि ये पूरा क्या घटना है। ये घटना एक्चुअल में फेसबुक के माध्यम से मैं उससे मिली थी, ठीक है। और उसने मेरे को मतलब ये बोलने लगा कि नहीं मैं आपसे शादी करूँगा ये वो। और मैंने उसको बोला भी, क्योंकि बीच में मेरे को डाउट लगा था कि वो मुस्लिम है टाइप का करके। मैं पूछी भी तो उसने बोला कि नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ, और मुस्लिम को गालियाँ देने लगा, ठीक है। उसके बाद में फिर मतलब ये था उसका कि यकीन जीत लूँ इसका। मतलब मुस्लिम को गाली देने लगा जब आपको शक हुआ, ताकि ये भरोसा जीत सके। सोचिए कैसे गद्दार लोग हैं जो अपने धर्म के लोगों को गाली देते हैं ताकि हिंदू की जो बेटियां हैं, हिंदू जो बेटियां हैं उनको फंसा सकें। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कितना दिन पहले शुरू हुई? ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, ठीक है। एक हफ्ते पहले से हम लोग का जब बातचीत हुआ, ठीक है। और मतलब एक दो दिन में ही मेरे को ये चीज़ पता चल गया था, ठीक है। बट मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि नहीं मतलब मैं हिंदू ही हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, मेरा चाहोगी तो तुम आधार कार्ड भी चेक कर सकती हो करके। और वो एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड भी बना के रखा था जो उसने वहाँ पे होटल पे भी दिया था, ठीक है। और मतलब बहुत सारी मतलब ये लोग जो है ना लड़कियों को बरगलाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो आपको ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देंगे ना जहां आप ना बोल ही नहीं पाइएगा। ये शुरुआत कैसे हुआ, मेरे को थोड़ा शुरू से बनाइए, सीक्वेंस वाइज बताइए कैसे कैसे होते गए। सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग में हम लोग का बातचीत हुआ नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद ये मेरे को बोला कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाऊँगा, ऐसे वैसे करके। मैं बोली ठीक है फिर। तो ये मेरे को बोला कि ठीक है एक बार पहले मिल लेते हैं, उसके बाद में जो अगर तुम देख लोगी मेरे को तो फिर लगेगा कि करना है तो फिर देखेंगे करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये फिर संडे को मेरे से मिलने आया एंड मिलने आया तो फिर यहाँ अंबिकापुर क्या में चीज़ से मिलने आया था यहाँ पर? यहाँ से ना मतलब मेरे को सैटरडे को ये मेरे को बोला कि मैं बिलासपुर से निकल गया हूँ, ठीक है। मैं एक जगह है वहाँ अपने फ्रेंड यहाँ रुकूंगा करके। तो मैं बोली ठीक है। तो जैसे मैं वो मेरे को बोला था एज इट इज़ वो प्लान के हिसाब से सब चीज़ वही सीक्वेंस वाइज करने लगा, ठीक है। वो यहाँ से गया ले लूँगा, फिर मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे आया, फिर वहाँ से मेरे को बोला कहाँ जाना है, तो फिर मैं एक जगह का नाम बताई तो वहाँ गया। तो फिर वो मेरे को बोला कि हाँ रूम ले लेते। मैं बोली रूम लेने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। जब तुमको नॉर्मली बातचीत करना है तो रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला कि नहीं आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को जान लेना उसके बाद में, क्योंकि लाइफ टाइम तुमको हमको हमारे साथ रहना है करके। तो मैं बोली नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बोला कि नहीं चलो ठीक है अंबिकापुर चलते हैं, तुमको वापस आते हैं। और जो टैक्सी किया था ना उस टाइम भी मेरे को ये बोला था कि वो टैक्सी नहीं है, वो मेरा पर्सनल गाड़ी है करके मेरे को बोला था, हाँ ठीक है। तो वो टैक्सी है करके जब हम लोग यहाँ आए होटल पे जब गए ना, जो उसको पैसा दिया तब मेरे को पता चला कि नहीं वो उसका टैक्सी है, उसका खुद का गाड़ी नहीं है करके, ठीक है। और फिर हम लोग होटल पे आए, होटल पे आने के बाद फिर खाना वाना खाए दोपहर पे। तो फिर वही मोबाइल चेक वेक कर मतलब बातचीत ऐसी बहस वहस हुआ उसके साथ में मेरा, ठीक है। बहस वहस हुआ तो फिर मतलब चिढ़ गया वो मेरे से, ठीक। बहस किस बात को लेकर हुआ था? बहस इस बात को लेकर हुआ था क्योंकि मतलब जब हम लोग गाड़ी पे आ रहे थे ना तो उस पर फ़ोन पे ना और लड़कियों के भी कॉल मैसेज आ रहे थे, मैं उसको देखी थी। तो वो मेरे को बोला कि लाओ तुम्हारा फ़ोन चेक करता हूँ। तो मैं बोली मेरा फ़ोन चेक करोगे उससे पहले तुम अपना फ़ोन चेक कराओ ना, ठीक है। तो उस बात पे मेरे को बोलने लगा ठीक है तुम कर लो, तुमको यकीन है। मैं बोली नहीं यकीन बिल्कुल नहीं है, मेरे को तुम फ़ोन चेक कराओ। तो वो फ़ोन खोल के मैसेंजर खोल के फेसबुक का मैसेंजर खोल के दिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब हिंदू लड़की लोग के 4-5 लोग का नाम था, उसके बाद में मेरा नाम था, ठीक है। तो सबसे वही रात के सैटरडे के 11:30-12 बजे ऐसी टाइमिंग पे सबसे बात किया था, वो कॉल भी किया था, ठीक है। तो मैं वो देखी तो मैं पूछी इसको कि क्या है ये करके, तुम ये सब कर रहे हो। तो बोला कि नहीं तुम नहीं थी तो मैंने कर दिया, अब नहीं करूँगा ऐसे करके। मैं बोली ठीक है। उसके बाद फिर एकदम पैर वैर खूब पड़ा कि गलती हो गया मेरे से, नहीं करूँगा ऐसे वैसे दिस दैट। तो मैं बोली ठीक है तुमको जो लग रहा है, मेरे को घर जाना है, मेरे को बस स्टैंड छोड़ दो। तो बोला ठीक है चलेंगे। उसके बाद में फिर अपने रेडी हुआ, फिर मेरे को बोला चलो तब बस स्टैंड जाके आते हैं, पर्स वर्स छोड़ दो, बस पता करके फिर आएंगे अपन। बस स्टैंड गए। बस स्टैंड जाने के बाद में
मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि वहाँ पे वो चाय मतलब एक जो टैक्सी वाला था, ऑटो वाला था, वो भी उसके साथ, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे को जहाँ तक अंदाजा है कि उसके साथ मिला हुआ था, बहुत फ्रेंडली था उसके साथ में। हाँ, तो उस टाइम भी मेरे को डाउट लगा कि फर्स्ट टाइम कोई बंदा आया हुआ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है किसी के साथ भी, ठीक है। तो मैं उसको बोली, वो वहाँ पे मेरे को बोला कि तुम मैडम को वहाँ ले जाके बैठाना, चाय वाय दे देना, मैं आ रहा हूँ। तो वो जो चाय वाला था वो मेरे को चाय दिया, तो मैं बोली कि मैंने चाय नहीं पीती भैया, तो वो चाय वहीं रखा हुआ था। तो वो जो लड़का है वो आया और वो चाय खुद पी लिया। पीने के बाद में वहाँ से तुरंत मेरे को बोला चलो रूम जाने के बाद में वो मेरे को बोला 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। मैं बोली ठीक है। तो फिर गया, उसके बाद में फिर मैं उसको कॉल करी, 20-25 मिनट के बाद कॉल करी, तो मेरे को वो चिल्ला के बोला कि तुम सो जाओ ना, तुमको नींद नहीं आ रहा है क्या, तुम सो जाओ ना, हम आएंगे ना, हमारे दोस्त लोग आए हैं तो हम उनसे मिल रहे हैं करके। तो उस टाइम पे मेरे को डाउट लगा कि मे बी हो सकता है ये चाय में कुछ मिलवाया होगा, ठीक है, कि गलत करने के लिए, अगर होश पे रहेगी तो ये करने तो देगी है नहीं करके। तो उसका ऐसा कुछ नियत लग रहा था कि ऐसा नियत लग ही रहा था हमको, ठीक है, ऐसा कुछ नियत लग ही रहा था। उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसा कुछ हरकत किया तो मैंने उससे मना किया, ठीक है, बहुत ज़ोर से उसको चिल्लाया भी, हम बोला भी कि ये करोगे तो तुम बचोगे नहीं, ठीक है। तो बोला ठीक है करके। उसके बाद में फिर मैं उसको कॉल करती रही, वहाँ पे वो आया ही नहीं। फिर मैं रिसेप्शन का रजिस्टर चेक देखने गई, रिसेप्शन में उसका वही नाम जो मेरे को बताया था वही नाम उसका था। मेरे को बताया था स्वराज कवर पैकरा करके, ठीक है, वही नाम वहाँ रजिस्टर पे भी लिखवाया था। और उसके बाद में फिर मैं रूम का लाइट वाइट भी गोल हुआ था, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज था, तो लाइट वाइट आया। उसके बाद में मैं उसका बैग वैग देखी तो पता चला कि नहीं, पटना का एक दवा हॉस्पिटल का थैली था, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरे को बोला था कि मेरा तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल जा रहे हैं करके। उसके बाद फिर चेक करी तो एक सिम कार्ड मिला मेरे को, जो कि निखिल सिंह नाम से था। वो भी फर्जी था किसी का? हाँ, फर्जी ही था, फर्जी ही था, ठीक है। हाँ, तो सिम कार्ड भी क्या, कैसे पता चला कि ये सिम कार्ड उसके नाम पर है? निखिल सिंह करके वो जो नंबर है ना, वो उसे व्हाट्सअप चलाता था। अच्छा। हाँ, कॉल दूसरे नंबर पे करता था और व्हाट्सअप दूसरे नंबर पे चलाता था। हाँ, और उस नंबर पे जब मैंने उसको ट्रू कॉलर पे चेक किया तो निखिल सिंह करके, और ये 3 नाम मेरे को बताया था। अच्छा, क्या हाँ, क्या नाम? एक तो जो फेसबुक आईडी पे है तरुण पैकरा, दूसरा है उसका स्वराज पैकरा, तीसरा निखिल सिंह। 3 नाम सोचिए, 3 नाम एक व्यक्ति बताता है। मोहम्मद महफूज ने 3 नाम बताए, स्वराज, तरुण और निखिल सिंह। तो सोचिए, लड़कियों को समझना चाहिए ऐसे फेसबुक आईडी चलाने वाले लोगों से। किसी के झांसे में अगर आप फंस रहे हैं, कोई मिलने के लिए बुला रहा है, तो सोचिए क्या हो सकता है आपके साथ, जो इनके साथ हो रहा है। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद में फिर मैं उसका बैग चेक करी तो फिर मेरे को उसका आधार कार्ड मिला। तो आधार कार्ड मिला तो फिर मैं भी बहुत अंदर से डर गई, ठीक है। डरने के बाद फिर मैं मतलब मन में ये आया कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ, ठीक है। लेकिन फिर बाद में 5-10 मिनट खुद को रिलैक्स करी, तब समझ में आया कि मैं तो चल दूंगी यहाँ पे। बैग में क्या था फिर उसका? और आधार कार्ड, सिम और वो उसका कपड़ा वगैरह था। आधार कार्ड भी आपको मिला था? हाँ, ओरिजिनल ही मिला था मेरे को। उसमें क्या था ओरिजिनल में? ओरिजिनल में उसका था मोहम्मद महफूज, पिता तैयब, ऐसी कुछ था। तो जब आपने उसका ओरिजिनल आधार कार्ड देखा, फिर दिमाग में क्या हुआ? मैं 5-10 मिनट के लिए मैं एकदम खुद को सन्न हो गई, मेरा दिमाग बिल्कुल काम करने नहीं लगा। मैं खूब रोई वहाँ बैठ के। फिर मन में एक बार आया कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ अपना जान बचा करके, ठीक है, क्योंकि मैं अगर नाइट में स्टे करी इसके साथ में तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो बोला ठीक। मैं फिर बाद में खुद को रिलैक्स करी। उसके बाद में मैं सोचा कि मैं तो चली जाऊँगी, बट इसने फेसबुक पे जो उतनी सारी लड़कियों को जो टारगेट करके रखा है, उनका क्या होगा? वो तो नहीं बच पाएंगी, क्योंकि हर कोई ये सब, क्योंकि इससे भी पहले लड़कियां लेके ला के रखा था वो, ठीक है। इससे पहले भी लड़कियां किया ला के रखा हुआ था वो वहीं होटल पे। इससे पहले 17 तारीख को एक लड़की को ला के रखा था। हाँ, सिंगल लड़की थी, ठीक है। एड्रेस तो हमको नहीं पता, बट आधार कार्ड वगैरह उसका होटल को जो उसका नाम नहीं बताते लड़की का। लेकिन
ये उसको भी क्या बताया होगा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ? मुस्लिम नहीं हूँ वही बताया होगा, मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा लगता है। और सब लड़कियों को वही मैसेज किया था। हाँ, तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं तो चल जाऊँगी लेकिन बाकी फंस जाएंगी करके, मैं मेरे यहाँ जो दोस्त हैं 1-2 लोग, मैंने उनको कॉल किया कि भाई देख ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसे ऐसे तरीके से मैं फंस गई हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे आ और मेरे को निकाल, ठीक है। तो वो मेरे को बोले ठीक है तो अपना लोकेशन भेज दे। तो मैंने उनको बोला कि अकेले मत आना, ठीक है, क्योंकि इंसान पता नहीं क्या कैसे है, अकेले मत आना, 2-3 लोग के साथ में आना। तो आधा 1 घंटे के बाद वहाँ पे सब कोई पार्षद वगैरह सब आए होटल के पास। फिर उन्होंने मेरे को समझाया, बेटा ठीक है तुम हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है, सब सही हो जाएगा। कितनी ऐसी लड़कियां थी, जैसे आपने कहा उनका फेसबुक आईडी आपने देखा था, ये कितने लड़कियों से वो बात करता था फेसबुक से, मैसेज से, क्या लगता है? मैं बता रही हूँ, उसके फेसबुक पे 129 फ्रेंड थी, ठीक है। 129 फ्रेंड में 4 या 5 लड़कियां बस होंगी, सॉरी 4 या 5 लड़के होंगे, और बाकी सब के सब लड़कियां। और जब मैंने उसको ये पूछा भी कि यार तुम्हारे फेसबुक पे मतलब सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के एक भी नहीं है, तो बोला कि नहीं सिर्फ सब कजन सिस्टर है मेरे, सब हाँ बोला सबको कि सब मेरे कज़न सिस्टर हैं करके, ठीक है। तो मैं बोली कि ऐसा कोई नहीं होता है भाई, जिस ठीक है कज़न सिस्टर है बट उसके भाई भी तो होंगे, चाचा भतीजा के, मामा बेटे के, सबके तो होंगे, लेकिन तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कैसे हैं करके। तो बोला कि ठीक है हम फेसबुक हटा देंगे तुम्हारे लिए, फेसबुक भी हटा देंगे, मैसेंजर भी हटा देंगे तुम्हारे, सब कर देंगे, ठीक है। तो आपको और क्या झांसा दिया था? ये पता चला था कि रेलवे में जॉब करने की भी बात कही थी। हाँ, ये मेरे को बोला, ठीक है, कि देखो मतलब मेरा जो जॉब है माइक्रो फाइनेंस का है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे थोड़ा टाइमिंग इशू है, तो ये मेरे को बोला कि तुम हमसे जब शादी कर लोगी, ठीक है, तो हम मेरे थ्रू रेलवे में तुमको जॉब लग जाएगा, ठीक है। रेलवे मैं अपने आप को बोला उसलापुर में करता हूँ, बिलासपुर का। किस पोस्ट में बताता था खुद को कुछ? इंजीनियर हूँ करके बोला। अच्छा जी, इंजीनियर हूँ करके बोला उसलापुर में। तो तुमको जो है ना एज अ टिकट काउंटर में तुमको जॉब मिल जाएगा, ठीक है, मेरे बेस पे, ठीक है, बाकी क्या करना है मैं तुमको सब बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोला था वो। और मतलब मेरे को ये बोला कि तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारी बहन, तुम्हारे फैमिली को अपने फैमिली जैसे रखूँगा। अच्छा, बताइए, इतनी सारी लड़कियों से बात करता है कोई व्यक्ति और सबको अपने जाल में फंसा लेता है, ऐसा वो बातों में क्या कहता होगा कि फंसा लेता होगा? क्योंकि अक्सर लव जिहाद के जब मामले आते हैं तो यही देखने में आता है कि हर लड़की फंस जाती है और तब पता चलता है जब उसके साथ कोई बड़ी घटना हो जाती है। जी, एक्चुअल में होता क्या है ना, ये लोग ना ऐसी लड़कियों को टारगेट करके रखते हैं, ठीक है, जैसे जिसका मतलब थोड़ा जिसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, ठीक है, जिसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत हो, ऐसी लड़कियों को वो टारगेट करके रखते हैं। और वो फिर टारगेट करते हैं, फिर उसकी जो हर एक कमज़ोरी होती है वो पता कर लेते हैं, ठीक है, कि ये इसको ये सब मतलब प्रॉब्लम है, तो ये हम प्रॉब्लम इसका सॉर्ट आउट कर देंगे तो ये हमारे साथ फंस जाएगी करके, ठीक है। और मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये लोग ना जो भी लड़कियों को मतलब अगर किसी से बात करते हैं ना, तो ऐसा उनके साथ में पता नहीं क्या करते हैं ना कि मतलब लड़कियां ना कर ही नहीं पाती है उनको, ठीक है, मतलब मना कर ही नहीं पाती है, एनी हाउ आगे पीछे करके वो हाँ बोलवा ही लेते हैं, ठीक है। और मतलब फैमिली को लेके मतलब अगर आप खुद सोचिए, अगर एक लड़की को अगर मान के चलो फैमिली में एक ऐसा दमाद मिल रहा हो, मतलब इमोशनल सपोर्ट, कहीं इमोशनल अत्याचार करते हैं। हाँ, ये लोग का मतलब मेन पैतरा है, ठीक है, लड़कियों को बरगलाने का, ठीक है। और इसी वजह से मैक्सिमम जो हमारी हिंदू लड़कियां हैं, ठीक है, एक तो नॉलेज नहीं होता, इस वजह से फंस जाती हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है भाई जब हमारा इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना वो कर रहा है, तो हमको अच्छे से रखेगा, ऐसे करके वो कर लेती है, ठीक है। और अच्छा, ये जो कुछ और लड़कियों के साथ भी ऐसा किया है, कुछ लोगों से पैसा भी ठग लिया है, ये पता चल रहा है। हाँ, पैसा भी ठगा है, एक्चुअल में ये मेरे को भी बोला था। क्या बोला था? ठीक है, ये आई थिंक परसों फ्राइडे की बात होगी, मेरे को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं कॉल पे ही, लाइन पे ही हूँ, और
दूसरा नंबर से वो मतलब मेरे को ऐसा दिखाया कि मेरा दूसरा नंबर भी है, और फ़ोन किया और दूसरे नंबर से ऐसे बात कर रहा था कि भाई ठीक है ना, मेरा गाड़ी का EMI है, बाउंस हो जाएगा तो हो जाने दे, मैं 1-2 तारीख को मैं तुमको मतलब चेक बाउंस जो भी होगा मैं उसके साथ पे कर दूंगा करके। तो मैं ऑब्वियस है, मैं उससे पूछी कि क्या हुआ करके, तो वो मेरे को बोला कि पैसा का मैटर हो गया है, 13-14 हज़ार का बात है, तो चेक बाउंस हो गया, मतलब मेरा किस्ती है 4-5 दिन बाद, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा, इस वजह से मतलब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। हाँ तुम दिक्कत मत लो, सब सही हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूँगा करके मेरे को बोला। तो मैं फिर मतलब मेरा ये है ना कि मैं अगर कुछ भी हो जाए, मैं पैसे इतना जल्दी किसी को देती नहीं। बहुत सारी लड़कियों का जब उनके साथ गलत तरीके से हरकत करता है तो ये सुनने में आ रहा है अभी जांच में कि वो वीडियो भी बना लेता है उस टाइम का। अब मेरे को तो नहीं आइडिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ उतना वो कर नहीं पाया, तो मेरे को आइडिया नहीं है। और मेरे को लग ही रहा था कि ऐसा कुछ करता ही होगा ये करके, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी ना जैसे वो बात हुआ उसके बाद शाम को मेरे को फिर कॉल किया, बोला कि सुनो ना, हम तुमको एज अ वाइफ बोल रहे हैं, हम तुमको मतलब 1 तारीख को अपनी दादी नानी का कसम खाने लगा कि हम तुमको 1 तारीख को पैसा रिटर्न कर देंगे, हमको 14,000 दे दो। तो मैंने बोला कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं तुमको 1 रुपया नहीं दे पाऊँगी। तो बोला ठीक है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। तो मेरा दिमाग उस टाइम भी चला कि जब बंदा 14,000 के लिए जब ये मेरे से बोल रहा है, तो भाई ये बिलासपुर से अपनी खुद की गाड़ी पे आएगा तो खर्चा तो बैठेगा, मेरे से मिले कुछ ना कुछ खर्चा तो करेगा ही, ठीक है, तो ये 14,000 रुपये मेरे से क्यों मांग रहा है। और जो लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फेसबुक चलाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं, छोटी छोटी बच्चियां चलाती हैं, क्लास 6-7 की बड़ी लड़कियां भी चलाती हैं, उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो मेरा ये एकदम सबके लिए एकदम रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। आप अननोन इंसान को, जिस इंसान को आपने कभी देखा नहीं है या जिसको आप जानती नहीं हो, उसके साथ एकदम उसका भले वो हिंदू लिख के करके अपना नाम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, आप उसको अगर नहीं जानती हैं तो बिल्कुल ही ना बात करें उससे, ठीक है। ऐसी लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं, जब पुलिस भी कई बार समझाता है, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा जो फ्रेंड है वो ऐसा नहीं हो सकता, आप जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं हो सकता, वैसे लोगों के लिए क्या कहोगे? ऐसे लोगों के लिए बहन तुम बिल्कुल अंधी हो, ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ के साथ रह रही हो, ठीक है, क्योंकि तुमको लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस टाइम को ये लोग को तुम्हारा जब यूज़ करना हो तो तुमको मतलब बोल रही हो ना, तुम्हारा पैर भी छू लेंगे ये लोग, ठीक है, ये लोग ऐसे हैं कि तुम्हारा पैर भी छू लेंगे, लेकिन जब इनका काम जब हो जाएगा तो तुमको लताड़ के निकाल देंगे, ठीक है। तो बात करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरी बहनों आप सुन लो, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ भी कभी आपके साथ ऐसा महसूस हो, अगर आप सोशल मीडिया चला रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफार्म पर आप हों, तो सतर्क रहिए, अनजान लोगों से मिलिए मत। और यही जब घटना हो रहा है तब फिर कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। सोचिए, कई बार मर्डर तक हो जा रहा है लव जिहाद में। दुष्कर्म की बात तो अलग है, छेड़छाड़ की बात तो अलग है, 3-3 नाम रख रहा है, फर्जी नाम रख रहा है, फर्जी आधार कार्ड चला रहा है, फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से होटल में रुक रहा है, लेकिन एक बेटी की सतर्कता ने उसे बचा लिया है। फिर से ऐसा ना हो, ऐसे मामलों में पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपको भी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि आपकी इज्जत आपके हाथ में रहे और फिर किसी अपराध से आप बच सकें। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज़, अंबिकापुर।